नमस्कार, आप देख रहे हैं रिकराइट न्यूज। मैं न्यूज शर्मा गुरुजी पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ में चल रहे 108 कुंडीय यज्ञ में भाग लेने पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के यज्ञ में शामिल होने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जाएंगे अपने पैतृक गांव खखूडा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का क्षेत्र की जनता ने जगह जगह किया स्वागत। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को हर क्षेत्र में दिया है सम्मान। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के द्वारा कस्बा अहमदगढ़ में चल रहे 108 कुंडीय यज्ञ में भाग लेने पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। इस दौरान बबीता चौहान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का क्या है कहना सुने। उदित राज न्यूज से वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा गुरुजी की खास रिपोर्ट में। तक गांव पहुंची हैं और आप 108 कुंडिया यज्ञ में भी शामिल हुई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं क्षेत्र की जनता को? निश्चित रूप से कि मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा कि मैं अपने गांव भी पहुंचने वाली हूं और यहां अपने गांव के बराबर में एक अहमदगढ़ जगह है जहां आपने देखा है कि 108 कुंडिया महायज्ञ यहां हो रहा है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य यह भी है कि मैं थोड़ी देर के लिए सही पर उस आयोजन में सौभाग्यता मेरी रही और मुझे यहाँ आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो पहले तो मैं अगर यज्ञ की बात करूं तो मैं कहूँगी कि वो क्षेत्रवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं जहाँ इस तरह के आयोजन होते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने तो अभी भी ये कहा और मैं हर मंच से हर व्यासपीठ पे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है जाने का गुरु जी के सानिध्य में, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि भारत के संस्कार और भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का सनातन ऐसे ही आयोजनों से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर भारत के संस्कारों को जिंदा रखना है और संस्कृति को बचाना है तो ऐसे आयोजनों में विद परिवार, विद फैमिली पहुँचना चाहिए, वो बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। आज जो हमारे युवा इतने भटक रहे हैं, मुझे लगता है कि जब वो ऐसे आयोजनों में आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगता है कि भाई हमारे संस्कार क्या हैं या हमारे देश की जो संस्कृति है वो किस तरह से है। तो इसके माध्यम से उनमें थोड़ा सा एक जागरूकता आती है। तो मुझे लगता है कि इस आयोजनों में ऐसे में आना चाहिए और मैं इसके जितने भी इसके आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने साल इतने एक हफ्ते से लगातार कहीं भी यह हवन यज्ञ करते हैं और इतनी शिद्दत के साथ उस हवन को पूरा करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन लोगों का तो मुझे लगता है कि उपकार है एक तरह से समाज पे कि जो कुछ ना कुछ अच्छा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, यही कहना चाहूँगी। और रहा सवाल गांव का कि मैं अपने गांव जा रही हूँ आज, तो ये क्योंकि मैं आज यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला है इसलिए गांव जाने का सौभाग्य मिला है। अभी तक मैं नहीं गई पिछले 1-1.5 साल से, बट आज मुझे यहाँ आना था तो बगल में ही गाँव था, तो गाँव में भी सबने ज़िद किया कि, और मेरा भी मन था कि मुझे कम से कम एक बार अपने गाँव ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ से निकल के फिर मैं गाँव जा रही हूँ। अच्छा, आप अपने गाँव भी जाने वाले हैं और क्षेत्र की जनता भी आपको बड़ा सम्मान दिया क्षेत्र की जनता ने आपको, और महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी जिस तरह से मिशन शक्ति का भी सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, अगर मैं इसके नाते कहूँ महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सिर्फ यहाँ के लिए कर रही हूँ। मेरा तो प्रयास है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पूरी तरह सशक्त कर पाऊँ, क्योंकि जिसमें दोनों सरकारों का बहुत योगदान है। आज हमारी चाहे केंद्र सरकार की सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश में हमारी सरकार है, हर दोनों का फोकस यही है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर कैसे काम कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्त कैसे बना सकते हैं, उसी में हमारी भी मुख्य भूमिका रहती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जहाँ भी मैं जा रही हूँ, अगर अपने गांव की बात करूँ, अपने क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कि महिलाएं कैसे सशक्त होती हैं, हमें इस पर चर्चा करना चाहिए। सरकार की इतनी योजनाएं, हमें इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि योजनाएं भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए। क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ केंद्र या प्रदेश दोनों की सरकार के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री या जितना चिंतित है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसी डबल इंजन की सरकार जब दोनों महिलाओं के लिए इतना काम कर रही है, तो निश्चित रूप से कि देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं और बहुत जल्दी एक मुख्य धारा में महिलाओं का समायोजन होगा। जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को, जो उसके संरक्षक हैं, जो सदस्य हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, मैं सभी के बहुत अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ, सभी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये
बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और कहना चाहिए कि नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन है कि हम सब माता रानी की पूजा भी घर में कर रहे हैं। इतना सुंदर हम हवन के सब साक्षी बने हुए हैं। 108 कुंडी हवन जिसको बहुत पवित्र माना जाता है। हम और आप जितने इस यज्ञ कुंड पे बैठे हुए हैं, यहाँ जो सब हवन कर रहे हैं, सब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि ये परमात्मा की कभी कभी विशेष कृपा होती है कि जब हमें इन सब में भागीदारी होने के मौका मिलता है, ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। मंच पर आसीन मेरे पिताजी भी बैठे हुए हैं, मेरे भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ। और मैं तो यही कहूंगी कि ये मैं अपने क्षेत्र में, अपने घर में, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, आप ही के बीच की हूँ और मुझे आज आने का सौभाग्य यहाँ आप लोगों के बीच में मिला है। तो मैं तो बता ही नहीं सकती कि मेरे पास शब्द कम है, मेरी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं आप लोगों के लिए। ये मेरे वजह से थोड़ा सा लेट हुआ प्रोग्राम, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं रास्ते में आ रही थी तो आप जैसे बहन भाइयों का सबका मुझे प्यार इतना मिलता चला गया रास्ते में कि दो ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए उदित राय न्यूज। जय हिंद, जय भारत।